So do students थर्ड ईयर मैम सुरैया का लेक्चर था, लेकिन मैम सुरैया शॉर्ट लीव पे चली गई है, इस वजह से उनका लेक्चर आज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अक्सर मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा, मैं स्ट्रेस को लेक्चर दे रहा हूँ। ओके, सुबह भी हम स्ट्रेस ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन? डिफेंस मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे थे। ओके, ठीक है, स्टूडेंट्स आ गए हैं सारे? 11 स्टूडेंट्स बी ऑलरेडी। स्टार्ट करें हम। चलो, ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ठीक है। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म्स के अंदर मेन 4 कैटेगरीज है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी का नाम है नार्सिसिस्टिक, नेक्स्ट जो है उसे इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, थर्ड वन इज न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म एंड द फोर्थ वन इज मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब नार्सिसिस्टिक के अंदर 3 मेन कैटेगरीज आती है, एक डिनायल, प्रोजेक्शन एंड डिस्टॉर्शन। ठीक है, और इमेच्योर के अंदर एक्टिंग आउट, पैसिव एग्रेसिव, रिग्रेशन, ब्लॉकिंग, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, शिज़ाइड फैंटेसी, इंट्रोजेक्शन, सोमेटाइजेशन। ठीक है, न्यूरोटिक के अंदर कंट्रोलिंग, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, इनहिबिशन, रिप्रेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आइसोलेशन, सेक्सुअलाइजेशन एंड रेशनलाइजेशन। ठीक है, एंड जो सबसे लास्ट वन है वो है मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें अल्ट्रिज्म, ह्यूमर, एंटिसिपेशन, सब्लिमेशन, एसेटिज्म और सेपरेशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन से हैं और किन किन लोगों में ये नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स आते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे मेन और फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म। नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म है ये मोस्ट प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, सबसे पुराने डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, जो कि अपीयर होते हैं किन लोगों में? अपीयर होते हैं ये चिल्ड्रन में। ठीक है, और उन लोगों में जो साइकोटिकली डिस्टर्ब लोग हो। ठीक है, नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म किन किन में होता है? बच्चों में और साइकोटिकली डिस्टर्ब लोगों में अपीयर होते हैं। ठीक है, permit one to effectively rearrange external experience to eliminate need to cope with reality। ठीक है,
और इन डिफेंस मैकेनिज्म्स की वजह से क्या करते हैं, इन डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से उनकी जो एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस हैं वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है, और वो उस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, और रियलिटी के साथ कोप कर लेते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल यूजर ऑफ दीज अपीयर इरेशनल आर इनसेंस टू अदर। अब इसके अंदर जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस इसके साथ जो अटैच है या जिन पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये आ रही हैं वो इरेशनल है बाकी लोगों के लिए, वो बाकियों से जो है उनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। साइकोटिक डिफेंस कॉमन इन ओवर्ट साइकोसिस। साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ओवर्ट साइकोसिस में, तो वो ऑब्जेक्टिव साइकोसिस में आता है मोस्टली, ठीक है, और ये जो है मोस्टली ड्रीम्स में या थ्रू द चाइल्डहुड जो ये नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये रहते हैं, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे अभी आए हैं, ठीक है, तो हम डिफेंस मैकेनिज्म सब पढ़ रही है। डिफेंस मैकेनिज्म की मेन 4 कैटेगरी है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म है, इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है और मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म किन लोगों में होता है? नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये मोस्टली बच्चों में और जो साइकोटिकली डिस्टर्ब लोग हैं उनमें आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये लोग जो है ये रियलिटी के साथ कोप कर लेते हैं, ठीक है, और बाहर की जितनी एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस है वो सारी रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब नार्सिसिस्टिक के अंदर हम कौन कौन से पढ़ रहे थे? डिनाइल। डिनाइल क्या है? तस्वीर देखो, ये पिक्चर देखो, जो डायग्राम सामने है, ठीक है, इस डायग्राम को देखो। आई फील सो गुड, ठीक है, एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा है, उसे ऑक्सीजन लगी है, उसे ड्रिप्स लगी है, ठीक है, ऊपर से मिलिटर्स अटैच है, ठीक है, और एक कोई और उससे आके पूछता है क्या हाउ यू फीलिंग, तो वो कह रहे हैं आई फील सो गुड। तो ये डिनाइल है, उसको झूठ बोल रहा है, रियलिटी को नहीं मान रहा। डिनाइल का मतलब क्या है? डिनाइल इज एन आउटराइट रिफ्यूजल टू एडमिट और रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज अकर और इज करंटली अकरिंग। डिनाइल का मतलब क्या है? डिनाइल का मतलब ये कि आप डायरेक्टली साफ साफ इनकार कर रहे हो, डायरेक्टली आप जो वो रिफ्यूजल कर रहे हो, आप जो रियलिटी को मानते नहीं हो, ठीक है। तो डिनाइल क्या है? रियलिटी से इनकार करना क्या है? डिनाइल है। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी यहाँ पे ये है कि ये पेशेंट जो है, ये बंदा जो है, ये इसकी हालत खराब है, वो जो है वो बीमार है, ठीक है, सीरियस है, लेकिन वो उस रियलिटी को जो है वो डिनाई कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। डिनाइल की समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट वन जो है वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या है? A defense mechanism in which people attribute their own inadequacy or fault to someone else. प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? जब आपके अंदर कोई कमी हो तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए, आप उस फॉल्ट को खुद से खत्म करने के लिए दूसरों के ऊपर डाल देते हो, ठीक है। उस कमी को पूरा करने के लिए आप उस चीज को दूसरों के ऊपर जो है वो डाल देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से फॉर एग्जाम्पल किसी का पेपर फेल हो जाए। अब जो बच्चे फेल हो जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? पेपर आउट ऑफ कोर्स था, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सब कुछ पढ़ा था, पेपर ही आउट ऑफ कोर्स आया, मेरी गलती नहीं थी, मैंने सब कुछ पढ़ा था, टीचर ने मुझे जानबूझ के फेल किया। तो अपनी गलती जो है वो अपनी गलती जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टॉर्शन, grossly reshaping external reality to suit inner needs, including unrealistic megalomania beliefs, hallucinations, wish fulfilled delusion, especially grandiose. अब नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है? डिस्टॉर्शन, नार्सिसिस्टिक के अंदर डिस्टॉर्शन क्या है? डिस्टॉर्शन ये है कि बाहर की जो रियलिटी है ना, वो उस चीज को इस तरह रीशेप करते हैं ना कि वो इंटरनली खुद को सेटिस्फाई करता है। बाहर की हर चीज को वो इस तरह रीशेप करता है कि वो अपनी इनर नीड्स, जो उसकी इनर नीड्स के साथ वो चीज सूट कर रहा है। ये जो अनरियलिस्टिक मेगालोमेनिया बिलीव्स है,
बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, हेलुसिनेशंस जितनी आ रही है, विश फुलफिलिंग डिल्यूजन्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ग्रैंडियोज है, सिर्फ शेखियाँ मारना। ये जो शेखियाँ मारते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपनी तारीफें करते हैं, शेखियाँ मारते हैं, क्या ये डिस्टॉर्शन है? इस पिक्चर को देखो, पिक्चर को देखें आप, बाहर जो एप्पल पड़ा हुआ है वो हर तरफ से किसी ने खाया है, ठीक है, सिर्फ सेंटर का वो पार्ट है, लेकिन इंटरनली उस चीज को इंटरनली उसे चाहिए क्या, बिल्कुल कंप्लीट एप्पल। तो बाहर की रियलिटी को आप इस तरह रीशेप करते हो कि आपके इनर नीड्स जो है उसके साथ सूट कर ले, आपके इनर नीड जो है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ये खत्म हो गया। नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म सबसे प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये बच्चों में आती है, ठीक है, और ये नॉन साइकोटिक में आती है, ठीक है। ओके, अब ये इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये मोस्टली एडोलेसेंस में, ठीक है, और कुछ नॉन साइकोटिक पेशेंट्स में जो है ये अपीयर होती है। किस किस में? एडोलेसेंस में और नॉन साइकोटिक पेशेंट्स में अपीयर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी है? इसके अंदर एक्टिंग आउट सर डिस्टॉर्शन पॉजिटिव सेंस में आएगा या नेगेटिव में? डिस्टॉर्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव ये आएगा, ठीक है, कि आप जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास ये गाड़ियाँ हो, मेरे पास बंगले हो, मेरे पास जो इतने फैक्ट्रीज हो, मेरे पास जो है जहाज हो, ये वो, इधर उधर जाओ, ये हो, ये सारी चीज़ें क्या है, आप उस चीज़ से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पास है ही नहीं, लेकिन आप अपने इनर नीड्स को सूट करने के लिए बाहर की रियलिटी को जो वो रीशेप करते हो, ठीक है। नेगेटिव कैसे है? नेगेटिव अब कैसे आएंगे? नेगेटिव जो है वो, दूसरी पिक्चर देखो, इनर जो है उसकी बॉडी में ईविल है, ठीक है। दूसरी पिक्चर देखो, इनर उसकी माइंड में क्या, इविल माइंड है उसका। उस इविल माइंड के हिसाब से वो हर चीज में बुराई देखता है बाहर, उसको उसी तरह की जो है वो बिलीव्स है उसके, उसी तरह चीजों की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब अपनी इनर नीड्स के हिसाब से एक्सटर्नल रियलिटी को रीशेप करते हो तो वो क्या है, वो डिस्टॉर्शन है। अब इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म नॉन साइकोटिक और एडोलेसेंस में आते हैं। इसमें एक्टिंग आउट, पैसिव एग्रेसिव, रिग्रेशन, ब्लॉकिंग, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, शिज़ाइड, फैंटेसी, इंट्रोजेक्शन एंड सोमाटाइजेशन। एक्टिंग आउट सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्टिंग आउट, एक्टिंग आउट इज परफॉर्मिंग एन एक्सट्रीम बिहेवियर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस थॉट और फीलिंग दैट अ पर्सन फील इनकेपेबल ऑफ अदरवाइज एक्सप्रेसिंग। ये जो लोग सुसाइड करते हैं ना, एक्टिंग आउट, या जो लोग ये नस वगैरह काटते हैं, ठीक है, एक्टिंग आउट है। इसके नीचे पिक्चर लगी है, पिक्चर को मैंने थोड़ा सा डिम किया है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा डिम हो गया, ठीक है। इसमें एक बंदा जो है वो, एक लड़की जो है वो अपनी ये नब्ज़ काट रही है। अब उस नब्ज़ काटने का मेन वजह क्या है? एक्टिंग आउट मतलब ये कि जब आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स इतनी इंटेंस हो जाए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी ये नहीं है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की, तो आप उस चीज़ को किसी और तरीके से एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। उस चीज़ को किसी और चीज़ तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। मैं आप लोगों को एक जनरल लाइफ एग्जांपल दे दूंगा। एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, चलो एक फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, ठीक है, और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब बीवी जो है वो अटेंशन सीख करने के लिए वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती उनके सामने, तो वो क्या कर लेती है, वो नस काट लेती है, नब्ज़ काट लेती है। ये क्या, ये एक्टिंग आउट है। व्हेन अ पर्सन एक्ट आउट, इट कैन एक्ट एज अ प्रेशर रिलीज, ठीक है। उससे उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और वो काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। या जो बच्चों के जो टेम्पर टेंट्रम आते हैं ना, ये जो बच्चे गुस्सा करते हैं, ठीक है, जमीन पे जो है इधर उधर जमीन पे लेट जाती है और वो सारा कुछ,
ये भी एक्टिंग आउट है। उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई खिलौना चाहिए, उसे वो नहीं मिल रहा, वो क्या शुरू कर देता है, वो शोर मचाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, ठीक है, अपने कपड़े गंदे कर लेता है, ज़मीन पे लेट जाता है, इधर उधर सारी चीज़ें चीखें मारता है। अब थोड़ी देर बाद अगर आप वो चीज़ दो या ना दो, थोड़ी देर बाद जो है वो खुद ही खामोश हो जाएगा और साइड पे चला जाएगा, वो काम हो जाता है, वो पीसफुल हो जाता है। लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को एक तरीके से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से बाहर निकाल दिया। जो उसकी इंटेंस फीलिंग्स थी, उसने जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, उसने किसी और तरीके से जो है वो निकाल दिया। ठीक है, ये जो सेल्फ एक इंजरी है ना, सेल्फ इंजरी जो है ये एक्टिंग आउट का एक फॉर्म है। ठीक है, जो आप इमोशनली जो चीज़, जो आपके अंदर इमोशंस है, जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल पेन है ना, उस साइकोलॉजिकल पेन को आप फिजिकल पेन में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अरीज डिफेंस मैकेनिज्म, मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म या मैच्योर बिहेवियर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सेल्फ इंजरी जो है ये क्या है, आपके अंदर जो है वो सेल्फ इंजरी बंदा क्यों करता है, खुद को नुकसान क्यों देता है बंदा, किसी टेंशन की वजह से। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम होता है ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसके ऊपर स्ट्रेस है, वो डिप्रेस हो गया होता है, डिप्रेस हुआ होता है, उसके ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है, वो इमोशनली जो है वो इनस्टेबल है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद को नुकसान पहुंचा देता है, फिजिकल पेन देता है खुद को, कभी खुद को कट लगाया, कभी क्या किया, कभी क्या किया। अब जब वो खुद को कट लगा लेता है, ठीक है, उस कट के दर्द की वजह से जो है वो थोड़ा सा काम हो जाता है, उसने अपना इमोशनल पेन जो है वो किस चीज में कन्वर्ट किया, फिजिकल पेन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्टिंग मोड है। द नेक्स्ट वन इज पैसिव एग्रेसिव। इस पिक्चर को देखो, ये जो ये वाला फेस है ना, ये क्या है, ये गुस्से में है, और आगे उसने मास्क जो है वो पकड़ा हुआ है, उस मास्क जो है वो क्या कर रहा है, मास्क जो है वो स्माइल कर रहा है। ठीक है, मास्क जो है वो स्माइल कर रहा है, लेकिन इधर जो है वो एंग्री है। ठीक है, अब expressing aggressive toward other indirectly through passively masochism or turning against the self. पैसिव एग्रेसिव क्या है, पैसिव एग्रेसिव में ये कि आप जो आप गुस्सा निकालते हो लेकिन किसी और तरीके से, अपना गुस्सा आप निकालते हो लेकिन आमने सामने नहीं, किसी और तरीके से निकालते हो। अब मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, इंडियन एक मूवी है, उसमें एक बच्चा है, बच्चा वेटर का काम करता है, वेटर होता है बच्चा। उस बच्चे के ऊपर 2-3 बंदे आते हैं, एक टेबल पे बैठे होते हैं, वो टेबल पे बैठ के वो जब खाने का ऑर्डर देते हैं तो उस बच्चे के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, वो बच्चे के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, बच्चे को कहते हैं कि ये सारे प्लेट्स है, ये गंदे हैं, ये जाके दोबारा साफ करके आ जाओ, सारे दोबारा साफ करके आ जाओ। तो बच्चा जाता है, गंदा कपड़ा उठाता है, ठीक है, और उससे वो प्लेट साफ करके वापस आके उनका टेबल पे रख देता है और हंस के वो टेबल पे रख देता है, उन्हें कहते हैं सर आप देखिए अब साफ है। उसने अपना गुस्सा निकाल दिया लेकिन पैसिवली उसने एग्रेशन निकाला, उनके सामने नहीं निकाला, उनके सामने वो हंस रहा था लेकिन पीठ पीछे उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। तो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर जो है ना, इसमें आपको बंदा ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये गुस्सा है मुझसे, वो आपसे बिल्कुल एग्री करेगा आपकी बात के साथ, वो आपके साथ पोलाइट होगा, वो आपके साथ फ्रेंडली होगा, ठीक है, डाउन टू अर्थ होगा, काइंड होगा, वेल मीनिंग होगा, लेकिन वो उस चीज को मैनिपुलेट करेगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेटर पे गुस्सा किया, वेटर गया, वेटर ने आपको कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, वेटर गया, आपका खाना लिया और आपके खाने में थूक दिया, आपके खाने में कुछ मिलाया, आपका खाना गंदा कर लिया और आके आपके टेबल पे हंसी खुशी रख दिया, सर ये ले आपका खाना, सर और क्या ले। तो ये क्या है, ये पैसिव एग्रेशन है, आपके सामने वो हंस रहा है लेकिन पीठ पीछे वो अपना गुस्सा पूरा निकाल रहा है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Regression. Regression is the reversion to immature pattern of the behavior. आप लोगों ने देखा है कभी? ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसे देखिए जरा, ये फर्स्ट पिक्चर को देखिए जरा, ये वाली पिक्चर जो एक यंग बंदा है, ठीक है, वो रो रहा है, ठीक है। अब रोना बच्चों का काम है ना, बच्चों की तरह रो रहे हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन क्या है? जब आपके अंदर इमेच्योर पैटर्न, इमेच्योर बिहेवियर्स आना शुरू हो जाती है, ये क्या है? ये रिग्रेशन। आप लोगों ने कभी किसी को देखा है कि वो गुस्से में या मतलब उनकी अचानक जो उनकी बिहेवियर ऐसे बच्चों वाली हो जाती है कि मैं बहुत बुरा हूँ ना, या मैं बहुत बुरी हूँ ना, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी एक टीचर हुआ करती थी, जब गुस्से में आती थी तो वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती थी, ऐसे खड़ी हो जाती थी हमारे सामने, मैं बहुत बुरी हूँ ना, ये वो सारा कुछ इस तरह बोलना शुरू हो जाती थी। तो ये क्या है? ये रिग्रेशन, ठीक है। वो अपना गुस्सा उसी तरीके से निकालती है, गुस्सा नहीं बल्कि वो वही चीज़ें होती हैं क्योंकि वो उसके अंदर जो है ना इमेच्योर पैटर्न बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ब्लॉकिंग है। अब ब्लॉकिंग जो है ये टेम्परली या ट्रांसिएंटली इनहिबिट थिंकिंग, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट के लिए या किसी टेम्परली जो है जब आपकी थिंकिंग जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ब्लॉकिंग और रिप्रेशन कुछ हद तक सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये कि रिप्रेशन जो है वो हम जानबूझ के करते हैं और ब्लॉकिंग जो है वो खुद ब खुद हो जाती है। ये पिक्चर देखो जरा, ड्यूरिंग एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम। ड्यूरिंग एग्जाम कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जाम जो है वो आप क्या कहते हैं कि वो माय गॉड आई कांट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। आपको आंसर याद नहीं आता, ठीक है, आप टेंशन में होते हो, आप गुस्से में होते हो, और जैसे ही आप एग्जाम से बाहर निकल आते हो अचानक जो है वो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद आ जाता है। आई जस्ट रिमेंबर द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। टेम्पररी आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता, और जैसे आप निकल आते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल से, अचानक जो है वो आपके माइंड में सेम उसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है, और आपको याद हो जाता है सब कुछ। और ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे वो सोच रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो क्या है। यहाँ पे वो सोच रहा है कि क्या आंसर है, और आफ्टर एग्जाम जो है उसे याद आया वो आंसर क्या था, तो यहाँ पे वो रो रहा है कि अब मुझे याद आया और पहले जो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये क्या है? ये ब्लॉकिंग है, ठीक है। उसके अलावा अब इसकी बात है हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। अब हाइपोकॉन्ड्रियोसिस क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियोसिस रेफर टू एक्सेसिव वरी अबाउट हैविंग अ सीरियस इलनेस। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, जब मैं मैट्रिक में था तो हमारी बुक में एक स्टोरी थी, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। एक बंदा था जिसको हमेशा ये टेंशन होती थी, वो जो भी साइन सिम्टम सुनता था वो कहता यार ये मेरे में ये बीमारी है, ये मुझ में ये बीमारी तो है। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं। आजकल तो हर बंदा ऑलमोस्ट है, आजकल हर बंदा हाइपोकॉन्ड्रियासिस का शिकार है। कोई भी छोटी बीमारी हो, ठीक है, वो उसे उसे ये होता है ना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। हर बंदा अक्सर ही सोचता है, बैठा रहता है, यार मुझे थकावट फील हो रही है, मैं जो है वो मुझे प्यास लगती है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है ना। मुख्तलिफ बुक्स देखना शुरू कर देता है, नेट पे देखना शुरू कर देता है, मुझे क्या है, मुझे क्या है, मुझे क्या है। ये हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है कि किसी और से कुछ सुन लेते हैं, यार
किसी और से सुनने थे, कोई और कह रहा है यार मेरी इधर दर्द हो रही है, ठीक है, तो मैंने चेक करवाया तो मुझे जो है वो कैंसर था। ये कहते हैं यार कभी कभार तो मुझे भी दर्द होती है, ऐसा ना मुझे भी कैंसर है। खुद भी जो है वो सारा कुछ सर्च करना शुरू कर देता है, और लास्ट में गूगल क्या चाहता है, यू हैव कैंसर। गूगल का तो यही काम है, सब कुछ गूगल करो कि मेरे अंदर जो है कोई बीमारी है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है कि कुछ लोगों को ये शक होता है, ठीक है, कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है, और उस चीज़ के लिए जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो सर्च करते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिजाइड फैंटेसी, tendency to retreat into fantasy in order to resolve inner and outer conflict। इंग्लिश में था a man who was a hospital, a man in a hospital नहीं था, a man who was a hospital था, क्योंकि उसमें वो बंदा ये सोचता है कि मेरे अंदर जो ये सारी बीमारियां हैं, और लास्ट में जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको शक की बीमारी है, ठीक है। आप जो है वो शक करते हो कि आपको जो है वो बीमारियां हैं, तो इस वजह जो है आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ शक है आपका ही। ओके, अब ये शिजाइड फैंटेसी। शिजाइड फैंटेसी क्या है? शिजाइड फैंटेसी इज द टेंडेंसी टू retreat into fantasy in order to resolve inner and outer conflict। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आता है या कोई कन्फ्लिक्ट आता है, इनर कन्फ्लिक्ट है या आउटर कन्फ्लिक्ट है, जो भी है, वो फैंटेसी में चले जाते हैं, उनका एक ख्याली दुनिया बन जाता है, वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं। इमेजिनेशन में चले जाते हैं, उनकी एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है, और उस अलग इमेजिनेशन की दुनिया की वजह से जो है उनका वो सारा कुछ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। डेटशीट आ गई है आप लोगों की? अभी आई है? मुझे देखने दे एक दफा, मुझे देखने दे, एक मिनट वेट करें, मुझे देखने दे। सप्लीमेंट्री फाइनल प्रो नर्सिंग डेट शीट्स नहीं, आप लोग डेट शीट तो नहीं है, ये आ गई है, आ गई, मुझे भी देखने दें। सेकेंड इन प्रोफेशनल 21 अगस्त को थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर का पेपर है, आप लोगों की डेट शीट आ गई है, 21 को आपका पेपर है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस पर कुछ डिसाइड होगा। एक मिनट चले, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने अभी यूएचएस की साइट ओपन की है, मैंने चेक किया तो आप लोगों की डेट शीट जो मेरे सामने पड़ी है, डेट शीट आ गई है आप लोगों की। क्लासेस का अब डिसाइड होगा कि क्लासेस होनी है या नहीं होनी, वो अब डिसाइड होगा, क्योंकि डेट शीट तो अभी आई है, ठीक है। 21 अगस्त है, हाँ जी 21 अगस्त की डेट शीट है, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखो, बहुत कम दिन है आप लोगों के पास, आई थिंक 13 दिन 13 डेज है आप लोगों के पास, तो अपनी तैयारी अब पूरी रखो। और चलो 2 मिनट के लिए शौक बना लो।
नहीं नहीं, ये आप लोगों की डेट शीट नहीं है, ये आप लोगों की डेट शीट नहीं है। आप लोग 21 अगस्त देख रहे हो, लेकिन 21 अगस्त के साथ देखो 21 अगस्त 2019 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 2020 है, आप लोगों की डेट शीट नहीं आई है अभी तक। फेक नहीं है, सही है, लेकिन पुराना है, ये पिछले साल की डेट शीट है, ठीक है। मुझे हैरान कर दिया, मैंने दोबारा चेक किया, मैंने अभी चेक किया, सिर्फ फाइनल प्रो की डेट शीट है। बाकी आप लोगों की ये जो डेट शीट है ना, जो सेकंड ईयर की या जो थर्ड ईयर की आप लोग कह रही हो 21 अगस्त वाली, ये 2019 की है, और ये सप्लीमेंट्री का डेट शीट है, ठीक है, आप लोगों का नहीं है। कहाँ पे 2020 लिखा हुआ है? सप्लीमेंट्री डेट शीट है, अगर किसी के पास है ये 2020 जिसमें लिखा हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये आप लोगों की नहीं है, 2020 ही लिखा है, लेकिन ये आप लोगों की नहीं है डेट शीट, ये गलत है, ठीक है, ये डेट शीट गलत है। मुझे मिल गया, मुझे किसी बच्चे ने सेंड कर दिया, मुझे मिल गया, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, ये नहीं है। मैंने चेक कर लिया। फेक है। चलो बैक टू द पॉइंट, दोबारा पढ़ते हैं ये चीज़ें। आप लोगों ने मेरा पूरा बहुत ध्यान डाइवर्ट कर दिया। डेट शीट के ऊपर डेट शीट नहीं है ये आप लोगों की, ठीक है, सुकून से रहो। 2020 ही लिखा है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ओके। अब शिजाइड फैंटेसी हो गया, ठीक है। इंट्रोजेक्शन क्या है? इंट्रोजेक्शन इज द अनकॉन्शियस इंटरनलाइजेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। आप बाहर की किसी चीज़ की हो, ठीक है, बिल्कुल फेक है ये नहीं सही, ठीक है। अनकॉन्शियस इंटरनलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड और अ पर्सन, ठीक है। किसी बाहर किसी एक बंदे में बाहर किसी चीज़ की अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, तो आप कहते हो कि ये मेरी वजह से है, ठीक है, या ये मेरी अंदर भी है, ठीक है। जब आप किसी अच्छी किसी और की क्वालिटी को इंटरनलाइज करते हो, अपने ऊपर ले लेते हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये इंट्रोजेक्शन है, ठीक है। और जब आप अपनी चीज़ किसी और के ऊपर डालते हो, वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन और इंट्रोजेक्शन में ये फ़र्क है। इंट्रोजेक्शन क्या है? किसी और की क्वालिटी को अपने ऊपर लेके आना, और ठीक है, और अपनी क्वालिटी को किसी और के ऊपर लेके जाना, वो क्या है? वो प्रोजेक्शन है, ठीक है।
The next one is somatization. Somatization क्या है? Feelings are manifest as physical symptom rather than psychological distress. सोमाटाइजेशन क्या है? सोमाटाइजेशन ये है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हम ले लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो है वो फिजिकल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, उसे सोमाटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर कोई भी टेंशन या कोई भी चीज़ आती है तो उनकी कभी पेट में दर्द शुरू हो जाती है, कभी जो है वो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक में, लेकिन ये मोस्टली जो है ये डिसऑर्डर जो है सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर जो है ये मोस्टली जो है ये डिसऑर्डर भी है। सोमाटाइजेशन जो है ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सोमाटाइजेशन क्या है? सोमाटाइजेशन फीलिंग और मैनिफेस्ट इज फिजिकल सिम्टम रादर देन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है। जब भी हमारे ऊपर जो है या जब भी किसी के ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से उसके फिजिकल सिम्टम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कभी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, वॉमिट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो फिजिकल जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उसको हम सोमाटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट स्लाइड रिपीट कर दो। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस का मतलब क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियोसिस का मतलब ये कि एक्सेसिव आपको ये टेंशन होती है कि मुझे जो है कोई सीरियस बीमारी है, तो आप उसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारी बुक्स देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो, मोबाइल पे देखते हो, ठीक है। हर जगह जो है वो आप सर्च कर लेते हो, ठीक है। ये हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है। नेक्स्ट जो है वो शिज़ाइड फैंटेसी है। शिज़ाइड फैंटेसी में ये है कि कुछ लोग जो है वो आउटर या इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ना फैंटेसी में चले जाते हैं, ख्याली दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है। और ख्याली दुनिया में सारा कुछ जो है वो सेट करते हैं, ठीक है, कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। तो ये शिज़ाइड फैंटेसी है। उसके बाद है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन ये कि किसी और की क्वालिटी को, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन की क्वालिटी को अपने अंदर इंटरनलाइज करना, अपने अंदर लेके आना, ठीक है। जो कि ओरिजिनली आपके अंदर है नहीं, लेकिन आपके अपने अंदर लेके आना, वो क्या है? वो इंट्रोजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है सोमाटाइजेशन। सोमाटाइजेशन क्या है? सोमाटाइजेशन ये है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से जो है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से आपके वो अंदर जो है वो फिजिकल सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सोमाटाइजेशन, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा,
ठीक है, इंट्रोजेक्शन का एग्जांपल। इंट्रोजेक्शन जो है ना, इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोजेक्शन का मतलब ये कि बाहर की किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को, किसी चीज़ की क्वालिटी को आप अपने अंदर जो है वो इंटरनलाइज करते हो, ठीक है? फिर इसके ऊपर जो है वो अपना सारा कुछ जो है वो बेस कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, ठीक है, बॉय है, ठीक है, बॉय बेबी है, बच्चा है, लड़का है, ठीक है। उसके पापा ने उसे ये कहा कि लड़के जो है वो रोते नहीं है। अब कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, उसने कहा कि बस लड़की जो है वो रोती नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट से उसे ये मैसेज मिला कि लड़के रोते नहीं है। अब उसने क्या करना है? अब उसने पूरी जिंदगी उस चीज को अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, ठीक है। कोई भी मसला होगा, ठीक है, वो उसके माइंड में ये आएगा, नहीं मुझे तो किसी पापा ने ये कहा था कि लड़की रोती नहीं है, ठीक है। तो किसी और चीज की क्वालिटी को, किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को अपने अंदर इंटरनलाइज करना, ये क्या है? ये इंट्रोजेक्शन। नहीं, फेक है, मैंने चेक कर लिया, फेक है, फेक है, फेक है, मैंने साइट चेक किया अभी, ये फेक है। यूएचएस की साइट पे चेक कर ले, नहीं है उधर कुछ। ओके बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है तो चलो फिर यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो एंड कर लेते हैं, ठीक है। तब तक मैं आप लोग अटेंडेंस वगैरह लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग छुट्टी करें, अल्लाह हाफिज़, आपको बहुत ख्याल रखिएगा। और आज तो फेक रिजल्ट आया, कभी भी जो है वो ओरिजिनल रिजल्ट भी आ सकता है। डेट शीट, सॉरी, आज जो है वो फेक डेट शीट मिल गया आप लोगों को, कभी जो है वो ओरिजिनल डेट शीट भी आ सकती है, वो मिल सकता है आप लोगों को। तो इस वजह से अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखें, ठीक है। कभी भी जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स हो सकते हैं, और अपनी आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर कभी आए तो अभी तो खैर नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो आप लोग पूरी रखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।